नेत्र बंद करके भ्रू मध्य में ध्यान करते हुए दोनों नासिका पुट से भृंग अर्थात भौरे के सदृश ध्वनि करते हुए लंबे स्वर में पूरक करें। यथाशक्ति कुंभक करके भृंगी अर्थात भौरे के मंद मंद शब्द के सदृश ध्वनि करते हुए कंठ से रेचक करें। आवाज मीठी, सुरीली और एक तान की होनी चाहिए। इसके साथ-साथ मूल और उड्डयन बंध लगाते जाना चाहिए। कहीं-कहीं साधारण रीति से वेग पूर्वक पूरक करके दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंध लगाकर कंठ से उपर्युक्त रीति से शब्द करते हुए रेचक करना बतलाया है। घेरंड संहिता में दोनों कानों को अंगुलियों से बंद करके शब्द सुनने का अभ्यास करना बतलाया गया है। इस प्रकार पहले झिंगुर, भौरे और पक्षियों के चहचहाने जैसे शब्द सुनाई देते हैं। फिर क्रमशः घुंघरू, शंख, घंटा, ताल, भेरी, मृदंग, नफीरी और नगाड़े के सदृश शब्द सुनाई देते हैं। इस प्रकार उन शब्दों को सुनते हुए ओम शब्द का श्रवण होने लगता है। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम। उपर्युक्त विधि अनुसार वाम नासिका पुट से पूरक करके कुछ देर कुंभक के पश्चात दक्षिण नासिका पुट से उसी प्रकार रेचक, फिर दक्षिण नासिका पुट से पूरक, वाम से रेचक, वाम से पूरक, दक्षिण से रेचक। यह एक प्राणायाम हुआ। फल, इस प्राणायाम से वीर्य का शुद्ध होकर उधर्वगामी होना, रक्त एवं मज्जा तंतुओं का शुद्ध होना और मन का एकाग्र होना है। ध्वन्यात्मक प्राणायाम। इस प्राणायाम को भी भ्रामरी के अंतर्गत समझना चाहिए। विधि यह है कि दोनों नासिका पुट से पूरक करके किंचित मुंह को खोलकर जिह्वा और कंठ के सहारे ओम का मीठी सुरीली लगातार एक ध्वनि के साथ उच्चारण करो। आवाज के साथ-साथ मूल और उड्डयन बंध लगाते जाना चाहिए और रेचक करते जाना चाहिए। इसे प्रणवानुसंधान भी कहते हैं। फल, भ्रामरी प्राणायाम के सदृश। 7वां मूर्छा कुंभक। इस प्राणायाम में पूरक, रेचक, भ्रामरी प्राणायाम के सदृश किया जाता है। इसमें केवल इतनी विशेषता है कि यह दोनों कान, नेत्र, नासिका और मुंह पर क्रमशः दोनों हाथों के अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तथा कनिष्ठिका को रखकर किया जाता है। पूरक के समय नासिका पुट पर से मध्यमा को किंचित ऊपर उठाकर पूरक किया जाता है। इसके पश्चात नासिका पुट को मध्यमा से दबाकर कुंभक किया जाता है। कुंभक की समाप्ति पर फिर नासिका पुट से मध्यमा को शिथिल करके रेचक किया जाता है। यह प्राणायाम अनुलोम विलोम रीति से भी उपर्युक्त विधि अनुसार किया जा सकता है। फल, इससे मन मूर्छित और शांत होता है, अतः इसका नाम मूर्छा है। 8वां प्लावनी कुंभक। यथा विधि आसन से बैठकर दोनों नासिका पुट से पूरक करें। नाभि पर मन को एकाग्र कर सब शरीर मात्र की वायु को उदर में भरकर पेट के चारों ओर से मसक या रबड़ के गोले सदृश फुलाकर ऐसी भावना करें कि सारे शरीर का वायु पेट में एकत्र हो गया है और शरीर के किसी अंग प्रत्यंग में वायु नहीं रहा है। यथाशक्ति इस स्थिति में कुंभक करके दोनों नासिका से शने-शने रेचक कर दें। फल, प्राण वायु पर पूर्णतया अधिकार, पेट के सब प्रकार के रोग, कोष्ठवद्धता आदि का नाश, अपान वायु की शुद्धि, जठर अग्नि की शुद्धि, वीर्य तथा रक्त की शुद्धि, जल में सुख पूर्वक तैरना इत्यादि। केवल कुंभक बिना पूरक रेचक किए हुए एकदम श्वास प्रश्वास की गति को जहां तहां रोक देने से होता है। कोई अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, कोई प्राण में अपान वायु को होमते हैं, कोई प्राण अपान की गति को रोककर प्राणायाम करते हैं। सहित कुंभक के निरंतर अभ्यास से
केवल कुंभक होने लगता है। केवल कुंभक की विधि हठ योग द्वारा। तीनों बंधों के साथ प्राण को हृदय से नीचे ले जाकर और अपान को मूलाधार से ऊपर उठाकर समान वायु के स्थान नाभि पर दोनों को टक्कर देकर मिलाने से हठ योग विधि से केवल कुंभक किया जाता है, पर इसमें हानि पहुंचने की संभावना है और राजयोगियों के लिए अधिक हितकर नहीं है। उनके लिए सबसे उत्तम प्रकार निम्नलिखित है। साधारण स्वस्थ अवस्था में मनुष्य के श्वास की गति एक दिन रात में 21,600 बार बतलाई जाती है। इस स्वाभाविक श्वास की गति की संख्या गायन, भोजन करने, चलने, निद्रा, व्यायाम आदि में क्रमशः बढ़ जाती है। जिस प्रकार साधारण घटनाओं को छोड़कर एक घड़ी अथवा अन्य यंत्रों की आयु उसके काम करने की शक्ति पर निश्चित की जाती है, इसी प्रकार मनुष्य की आयु उनके श्वास प्रश्वास की गति पर निर्भर बतलाई जाती है। श्वास प्रश्वास की गति की संख्या जिस परिमाण से बढ़ती जाएगी, उसी परिमाण से आयु का क्षय, और जिस परिमाण से घटती जाएगी, उसी परिमाण से आयु की वृद्धि होती जाएगी। केवल कुंभक में श्वास प्रश्वास की गति का निरोध होता है। प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए प्राण के रुकने से मन का भी निरोध हो जाता है, जो योग का अंतिम ध्येय है। केवल कुंभक की विधि राजयोग द्वारा। श्वास प्रश्वास की गति में प्रणव उपासना की भावना करें, अर्थात हर समय यह भावना रहे कि श्वास में ओ और प्रश्वास में अम रूप से प्रत्येक श्वास प्रश्वास में ओम का जाप हो रहा है। इस ओम के अजपा जाप को केवल कुंभक में परिणत करने की विधि यह है कि ओ से श्वास लेकर जितनी देर तक शांति पूर्वक रोक सके रोकें, उसके पश्चात अम से छोड़ दें। क्रमशः कुंभक का अभ्यास बढ़ता रहे। इसका अभ्यास नासिका अग्रभाग, भ्रकुटी, ब्रह्मरंध्र आदि स्थानों पर गुरु आज्ञा अनुसार करना चाहिए। ओ और अम के उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने नियत स्थान पर श्वास प्रश्वास की गति पर इस भावना से ध्यान देना होता है। यद्यपि सब प्राणायाम स्वास्थ्य निरोगता, जठराग्नि, दीर्घायु, नाड़ी तथा रक्त शोधन और मन की स्थिरता के लिए अति उपयोगी हैं और सबकी जानकारी आवश्यक है, पर सबके अभ्यास के लिए पर्याप्त समय मिलना कठिन है। इसलिए राजयोग के साधकों के लिए चतुर्थ प्राणायाम का अभ्यास ही अधिक हितकर हो सकता है। निम्न 3 प्राणायामों को चौथे प्राणायाम और ध्यान तथा अन्य सब प्रकार के प्राणायामों का पूर्व अंग बनाने में शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। वाम नासिका पुट से एकदम बाहर सांस फेंकें, फिर उसी नासिका पुट से बाहर से वायु को खींचकर बिना रोके हुए एकदम दूसरे दाहिने नथुने से बाहर फेंक दें। उन्हें दाहिने से वायु को खींचकर बाएं से फेंकें। इस प्रकार कई बार करें। रेचक पूरक में नासिका पुट को बतलाए हुए नियमा अनुसार निश्चित अंगुलियों से खोलते और बंद करते रहें। दूसरा, कपालभाति। तीसरा, अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम। संगति चौथे प्राणायाम का लक्षण बतलाते हैं।